हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज स्पीड द क्लॉक सीरीज़ के सेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेके आया हूं। इसमें हम लोग सीखेंगे एरिया एनक्लोज्ड बाय अ पैराबोला एंड अ लाइन। तो ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इस ट्रिक को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो इस ट्रिक में हमारे पास चार छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इज इक्वल टू mx। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला यानी हमारा राइट पैराबोला, राइट और लेफ्ट पैराबोला, एंड द लाइन y इज इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx कैसी लाइन होगी? अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कुछ इस तरीके से लाइन होगी। तो ये जो बाउंडेड रीजन है, अगर ये हमसे डायरेक्टली पूछा गया हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? 8a² अपॉन 3m³। ये a हमारे पास कहाँ से आया है? ये 4ax वाला a, और जो स्लोप है लाइन की y इक्वल टू mx वो यहाँ से m³ आया है। तो ये रीजन अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 8a² अपॉन 3m³। नेक्स्ट है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो सेम पैराबोला दिया हुआ है एंड द लाइन, तो बस जो पिछली लाइन थी वो कैसी लाइन थी? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट इस केस में कैसी लाइन हमारे पास गिवन है? जिसमें कोई y इंटरसेप्ट होने वाला है। तो एरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरीके का हो और कोई रैंडम लाइन है। लाइन इस तरीके से है सच दैट इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। तो ये वाला रीजन अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 72a² अपॉन m³। ठीक है, a और m आप समझ ही गए होंगे कहाँ से आया है। इसी में ट्रिक 3 है हमारे पास। जब पैराबोला गिवन है x² इज इक्वल टू 4by एंड अगेन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो x² इज इक्वल टू 4by हमारे पास कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा, और लाइन जो है अगर ओरिजिन से पास कर रही है y इक्वल टू mx, तो ये वाला बाउंडेड रीजन। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सिमिलर सा ही है ट्रिक 1 के। तो 8/3b² अपॉन m³। नेक्स्ट पैराबोला गिवन है और लाइन जो है जनरल हो गई है y इक्वल टू mx प्लस c। स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन है, इसमें कुछ y इंटरसेप्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। ये हमारा पैराबोला हो गया और रैंडमली ये लाइन है जिसमें कोई y इंटरसेप्ट है। तो ये बाउंडेड रीजन। इसका फॉर्मूला जो है ट्रिक 2 जैसा ही है, 72b² अपॉन m³। तो ये फॉर्मूले अगर ध्यान है तो आप लोग देखना कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 का ही है। तो देखना आप कितने इजीली हम इसे 10 सेकंड्स के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। तो हमने पैराबोला को कंपेयर किया x² इज इक्वल टू 4by से, और लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी मैंने। तो ये बन जाता है हमारे पास, देखो 4y इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखूँगा मैं। सारे स्टेप्स में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, x/4 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे यहाँ पे चारों में से? तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग फोर्थ ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, x² इक्वल टू 4by एंड y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से हमने अगर कंपेयर किया तो 4b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 4, और b की वैल्यू आ जाती है 1। और इसको अगर मैंने y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो m की वैल्यू आ जाती है 1/4। तो फॉर्मूला बस ध्यान होना चाहिए। अब हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 72b² m³। ठीक है, 72b² m³। ट्रिक 4 देख सकते हैं आप, 72b² m³। तो ट्रिक 4 यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 72b² क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और m³ यानी 1/4 का होल क्यूब। तो आंसर आ जाता है 72 अपॉन 4³ 4³ कितना होता है? 64। 8 से डिविजिबल है तो आंसर आ जाएगा हमारा 9/8।
तो आप लोग देख सकते हैं मेंस, प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन हमने कितने इजीली यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अगर इसे हम लोग स्टैंडर्ड मेथड से करते तो पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढता, फिर इंटीग्रेट करता, तो एटलीस्ट मुझे 2 to 3 मिनट ज़रूर लग जाते। बट अगर हमें ये मेथड आता है और हमने इनफ प्रैक्टिस कर रखी है तो हम विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2019 का ही है, बस यहाँ पे क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई एक कर्व है और दूसरा कर्व है वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल वही बाउंडेड रीजन आने वाला है हमारे पास। तो ये पैराबोला है ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ही समझ लूँ मैं, तो इनका बाउंडेड रीजन ही निकालना है। तो इसे कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by से कंपेयर करूँगा और इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूँगा। तो देखो आप लोग 4b की वैल्यू 1 आ जाती है, m की वैल्यू भी 1, तो b की वैल्यू 1/4 एंड m की वैल्यू 1। कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ट्रिक 4 यूज़ होगी यहाँ पे। तो एरिया का फॉर्मूला बनता है 72b² m³। तो 72 इंटू b² यानी 1/4 का होल स्क्वायर इंटू m³ यानी 1³। तो 72/16 बन जाता है हमारे पास। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे अगर आप 8 से, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 9/2। तो बी ऑप्शन। तो कितना इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का ही है, इनफैक्ट 2019 का ही क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन 2019 के ही हैं जो हम इन ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी पूछने का तरीका जो है इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी एरिया समझ में आता हो तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये बाउंडेड रीजन की ही बात कर रहा है, तो सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रिक से। तो इसे हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, y² इक्वल टू 4ax से, और ये लाइन लिखी हुई है कुछ इस तरीके से। इसे हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से। तो 4a की वैल्यू 2 आ जाती है, तो a की वैल्यू हमारे पास हाफ आ जाएगी और m की वैल्यू जो है 1। यहाँ पे हम लोग कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे, ट्रिक 2 यूज़ करना है। पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax और जनरल लाइन दी हुई है। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से था, 72a² अपॉन में m³ था इसमें। तो आंसर आ जाता है 72a² यानी 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन m³ यानी 1³। तो 72/4 इज़ 18। तो कितना इजीली सॉल्व हो गया है, विद इन 10 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। मैं तो यहाँ कंपेयर करने में आपको स्टेप शो कर रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करे हुए हो तो आप लोग देखते ही स्लोप और ए की वैल्यू बता पाएंगे और सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कोइंसिडेंटली आप लोग देख सकते हैं जेईई मेंस 2019 का ही ये क्वेश्चन है। तो एक ही साल में 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जिनमें हम लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के इम्पोर्टेंस आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे पैराबोला दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 4 λx। इसे कंपेयर किससे किया जाएगा, y² इक्वल टू 4ax से। लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू λx। तो ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो मैं इसे सिर्फ y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करूँगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है लैम्डा और m की वैल्यू भी आ जाती है लैम्डा। कौन सी ट्रिक यूज़ होने वाली है, ट्रिक 1 यूज़ होने वाली है हमारे पास। तो ट्रिक 1 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कुछ आना चाहिए इस फॉर्म का, 8/3a² अपॉन m³। तो 8/3a² यानी λ² m³ मतलब λ³ और ये एरिया किस चीज़ के इक्वल दिया हुआ है, 1/9 के इक्वल दिया है। तो 8/3 लैम्डा 1/9 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 24। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गए हैं, ये चारों जेईई मेंस के ही क्वेश्चन थे। तो ये डायरेक्ट ट्रिक का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं। इसमें पैराबोला हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो पैराबोला जो है शिफ्टेड है, इसका वर्टेक्स जो है
0,0 पे लाई नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, एरिया इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन यानी अगर ओरिजिन शिफ्ट किया गया है तो एरिया पे जो है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस पैराबोला को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x² इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1, और लाइन को हमने लिखा y इज़ इक्वल टू -x प्लस 3। इसको कंपेयर किया x² इज़ इक्वल टू 4, कैपिटल x² इज़ इक्वल टू 4b कैपिटल Y से, और इसे कंपेयर किया y इज़ इक्वल टू mx प्लस c से। तो यहाँ से 4b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 1 आ जाएगी। तो b की वैल्यू 1/4। सिंपल शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगाया है मैंने, m की वैल्यू आ जाती है -1। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया हमारे पास यूज़ होने वाला है यहाँ पे 72b² m³। कौन सी ट्रिक 4 यूज़ हो रही है। तो 72b² यानी 1/4 का स्क्वायर तो 16, -1 का क्यूब तो ऐसे लिख देंगे। अब आप लोग एक चीज़ समझिए कि एरिया जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं खुद ब खुद इस पर क्या करूँगा, मॉड लगा लूँगा। तो फाइनल आंसर आ जाता है 72/16। तो 8 से डिविजिबल है तो 2 नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर, तो फाइनल आंसर इज़ 9/2। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आता है तो हम हर पैराबोला और लाइन पे ये लगा पाएंगे, और आंसर नेगेटिव आता है, स्लोप नेगेटिव होती है, तो हम लोगों को क्या करना है, मॉड लेना होगा। तो होपफुली ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन है। तो आपको इस ट्रिक के थ्रू इसका आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। थैंक यू।